जय हिंद दोस्तों। नीट पॉइंट 24/7 में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें एनसीईआरटी के डायग्राम्स और एग्जांपल्स को बहुत ही कम टाइम में कवर करते हैं। सारे डायग्राम्स को बहुत ही अच्छे तरह से समझते हैं। तो दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसे एनिमल टिश्यू भी कहा जाता है। एनिमल टिश्यू से हर बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जिसे अब नीट बोला जाता है, पहले AIPMT बोला जाता था, उसमें हर बार क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। पक्का होता है कि एनिमल टिश्यू से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के सारे डायग्राम्स को और एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम दिया हुआ है 7.1, देखिए लिखा है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम किसको बोलते हैं? एक्चुअली एपिथेलियल टिश्यू जो होता है 2 तरह का मिलकर बना होता है, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल लेयर का होता है, और कंपाउंड एपिथेलियम 1 से ज़्यादा लेयर का होता है, इसलिए कंपाउंड एपिथेलियम बोला जाता है। अब ये देखिए, सिंपल एपिथेलियम में स्क्वायमस एपिथेलियम, ये क्यूब लाइक है इसलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये देखिए, ये कॉलम लाइक है तो कॉलमनर एपिथेलियम, ये भी कॉलम लाइक है तो कॉलमनर एपिथेलियम तो है, लेकिन ऊपर सिलिया प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या बोलेंगे? कॉलमनर सेल बियरिंग सिलिया, या फिर सिलिएटेड कॉलमनर सेल। तो ये देखिए एनसीईआरटी लिखती है कि सिंपल एपिथेलियम, इसमें A नंबर में दिखा है स्क्वायमस, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम जो कि फ्लैटेंड सेल है। B नंबर में लिखा है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। C नंबर में लिखा है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, और D नंबर में लिखा है कॉलमनर सेल बियरिंग सिलिया, या फिर सिंपल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल बियरिंग सिलिया। ठीक है, अब हम लोग अगला डायग्राम देखते हैं। अगला डायग्राम जो हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी दिया है, ये जो डायग्राम दिया है ये क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में बात किया है। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ कॉलमनर सेल या फिर क्यूबॉइडल सेल, क्या कुछ कॉलमनर सेल या कुछ क्यूबॉइडल सेल क्या करते हैं? वो स्पेशलाइज हो जाता है सिक्रेशन के लिए। किसके लिए? कॉलमनर सेल या क्यूबॉइडल सेल, कुछ ही नहीं, पूरा नहीं, कुछ ही कॉलमनर सेल और क्यूबॉइडल सेल स्पेशलाइज्ड हो जाता है किसके लिए? सिक्रेशन के लिए, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब कुछ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या फिर मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। तो वही यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, लिखता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम A नंबर में यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। देखिए यूनिसेलुलर ग्लैंड लिखा है, और इसका एग्जांपल है गोबलेट सेल। क्या? गोबलेट सेल, जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और म्यूकस को सेक्रेट करता है। ये जो डायग्राम है, ये देखिए 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, कितने सारे सेल्स प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया? मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या? मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ये जो डायग्राम दिया है सलाइवरी ग्लैंड का दिया है। किसका दिया है? सलाइवरी ग्लैंड का दिया है। तो यूनिसेलुलर कौन? गोबलेट सेल। मल्टी सेलुलर कौन? हमारा सलाइवरी ग्लैंड। ध्यान क्या रखना है कि कुछ कॉलमनर सेल या फिर क्यूबॉइडल सेल स्पेशलाइज हो जाता है सेक्रेशन के लिए, उसी को हम लोग ग्लैंडुलर सेल बोलते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा है? कंपाउंड एपिथेलियम। हम लोगों ने अभी पहले देखा कि एपिथेलियम 2 तरह के, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। अगर सेल का 1 ही लेयर पाया जाता है तो सिंपल एपिथेलियम, अगर 1 से ज़्यादा लेयर यानी मल्टी लेयर पाया जाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, अब हम लोग अगला डायग्राम देखते हैं। ये जो हमारा 7.4 जो डायग्राम दिया हुआ है, लिखता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। एक्चुअली ये कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया है। कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह के होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है डायग्राम? लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू किसे बोलेंगे? तो इसके अंदर जिस टिश्यू में फाइबर जो होंगे वो लूजली अरेंज होंगे। कैसे? लूजली अरेंज होंगे सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में, उसे हम लोग बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे देखिए, और जिसकी एग्जांपल होता है एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। क्या? एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। यहाँ पे ये डायग्राम देखते हैं, ये एरियोलर टिश्यू का डायग्राम है, ये एडिपोज टिश्यू का डायग्राम है। अब ये डायग्राम में ये देखिए, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है इसे अमीबॉइडल शेप का, जिसे मैक्रोफेज बोला जाता है। ये ऊपर हमारा फाइब्रोब्लास्ट है। ये फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या होता है? फाइबर्स का सेक्रेशन। तो ये देखिए ऊपर से फाइबर को सेक्रेट किया, क्या? कोलेजन फाइबर को सेक्रेट किया, तो ये कोलेजन फाइबर हो गया, इसके ऊपर फाइब्रोब्लास्ट हो गया, ये मैक्रोफेज हो गया, और ये मास्ट सेल भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एडिपोज टिश्यू के बारे में बात करें तो ये न्यूक्लियस हो गया। एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है? एडिपोज टिश्यू जो होता है वो हमारे शरीर के एक्सेस फैट को स्टोर करता है। क्या करता है? फैट स्टोर करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। तो ये देखिए फैट स्टोरेज एरिया हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। एक चीज़ आपको याद रखना है कि सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू किसे बोला जाता है? तो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू हम लोग ब्लड को बोलते हैं। क्यों ब्लड को बोलते हैं? क्योंकि ब्लड के अंदर कोई फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है।
अब हम लोग अगला डायग्राम देखते हैं। ये जो डायग्राम लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, ये जो डायग्राम है ये है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। किसका? डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। एक्चुअली डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो डायग्राम दिया हुआ है, एक ये डायग्राम और एक ये डायग्राम। तो दोनों डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ये जो डायग्राम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये देखिए क्या है? कोलेजन फाइबर। क्या है? कोलेजन फाइबर। और ये जो कोलेजन फाइबर है ना, एक रेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? एक रेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में ये देखिए, इसका कोई मतलब कि जो हमारा यहाँ पे कोलेजन फाइबर है, इसका कोई डायरेक्शन ही पता ही नहीं चल रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला हम लोग डायग्राम देखते हैं। अगला जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ये दो डायग्राम को पहले देखते हैं। ये जो दो डायग्राम दिया हुआ है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात किया है। एक्चुअली स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में हमारा 3 डायग्राम दिया है। कार्टिलेज के बारे में दिया है, ब्लड के बारे में दिया, बोन के बारे में दिया है, और ये ब्लड के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में दिया है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कार्टिलेज, बोन और ब्लड। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कार्टिलेज के बारे में। तो ये कार्टिलेज में कौन सा फाइबर पाया जाएगा? कोलेजन फाइबर। और कार्टिलेज सेल जिसे कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कॉन्ड्रियोसाइट, जिसे हम लोग कार्टिलेज सेल बोलते हैं। जैसे कार्टिलेज बॉडी में कई जगह पाए जाते हैं। नोज के टिप पे पाया जाता है, ईयर जॉइंट्स पे पाया जाता है, एडजेसेंट वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है, लिम्स में पाया जाता है, हैंड्स में पाया जाता है। सब जगह हमारा कार्टिलेज पाया जाता है। ये जो डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम हमारा किसका है? बोन का डायग्राम है। और ये जो डायग्राम है हमारे ब्लड पार्ट्स का डायग्राम है, जिसमें ब्लड हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। तो इन सारे डायग्राम्स को आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़ एनसीईआरटी का लाइन है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जनरली बोला जाता है कि बोन मैरो जो होता है वो ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है, हेमोपोएटिक होता है। बट एनसीईआरटी बोलती है कि क्या बोलती है कि द बोन मैरो इन सम बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, ना ही ऑल बोन। बोलता है कि द बोन मैरो इन सम बोन्स, नॉट ऑल बोन्स, इन द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला डायग्राम देखते हैं। अगला ये जो 3 डायग्राम दिया हुआ है ना, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नीट 2021 में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ये क्या है? मसल टिश्यू है। ये क्या है? मसल टिश्यू। ये भी मसल टिश्यू, ये भी मसल टिश्यू। अंतर क्या है वो देखते हैं। ये स्केलेटल मसल टिश्यू है, ये स्मूथ मसल टिश्यू है, ये कार्डियक मसल टिश्यू है। स्केलेटल मसल टिश्यू जो होगा स्केलेटल मसल से अटैच्ड होगा, उसमें स्टेरिएशन होगा और वो वॉलेंट्री होगा। वॉलेंट्री होगा मतलब अपने इच्छा से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए स्टेरिएशन पाया गया है, स्टेरिएशन दिख रहा है ना, ये स्टेरिएशन पाया गया। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया? स्केलेटल मसल टिश्यू जो कि स्टेरेटेड होता है, जो कि वॉल्यूंट्री होता है, अपने इच्छा से उसको मूव करा सकते हैं। ये जो डायग्राम दिया है ये स्मूथ मसल का है। किसका है? स्मूथ मसल का। ये न्यूक्लियस हो गया। ये फ्यूजी फॉर्म होता है। कैसा होता है? फ्यूजी फॉर्म होता है स्मूथ मसल से। ना ही इसमें कोई स्टेरिएशन नहीं है ना, तो इसमें स्टेरिएशन नहीं पाया जाता है। और ये कैसा होता है? इनवॉलंटरी होता है, अपने इच्छा से चेंज नहीं कर सकते हैं। जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं ना, सब में क्या पाया जाता है? स्मूथ मसल पाया जाता है। जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, आपका स्टमक हो गया, इन सब में क्या होगा? स्मूथ मसल प्रेजेंट होगा। ये क्या है? कार्डियक मसल। नाम से ही प्रेजेंट हो रहा है। कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड मसल। ये स्पेशल टाइप का मसल है जो केवल और केवल हार्ट में प्रेजेंट होता है। क्या स्पेशल है? तो इसमें स्टेरेशन पाया जाता है, बट ये इनवॉलेंट्री होता है। स्टेरेशन तो है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको अपने से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है? स्टेरेशन है, हम लोग अपने से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब वॉलेंट्री हुआ। इसमें स्ट्रेसन नहीं है, इनवॉलेंट्री है। इसमें स्ट्रेसन है बट इनवॉलेंट्री है। और ये स्पेशल कार्डियक मसल होता है। ये देखिए स्ट्रेसन दिख रहा है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। यहाँ पे जो जंक्शन होता है ना, जंक्शन है, इसके सेल्स के बीच में जंक्शन है और इन जंक्शन के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि कार्डियक मसल टिश्यू जो होता है केवल ये कंट्रेक्टाइल टिश्यू है और केवल हार्ट में पाया जाता है। ठीक है। एक्चुअली इसमें कम्युनिकेशन जंक्शन पाया जाता है। क्या करता है? कम्युनिकेशन जंक्शन, जिससे एक दूसरे से वो क्या कर सकते हैं? अपना जो
सिग्नल्स है वो क्या कर सकते हैं, सिग्नल को एक दूसरे से बीच में मतलब कि ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, जो कि कैसा जंक्शन होता है, कम्युनिकेशन जंक्शन होता है। अगला डायग्राम हम लोग देखते हैं। अगला जो डायग्राम है फिगर 7.8, जो कि न्यूरल टिश्यू के बारे में है। न्यूरल टिश्यू मतलब न्यूरल टिश्यू किसे बोलेंगे, न्यूरॉन के साथ साथ अगर न्यूरोगिलिया भी प्रेजेंट होता है तो हम लोग न्यूरल टिश्यू बोलते हैं। न्यूरॉन को एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन जो होता है वो हमारा यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। न्यूरॉन जो होता है यूनिट होता है न्यूरल सिस्टम का, और वो क्या होता है, एक्साइटेबल सेल होता है। कैसा होता है, एक्साइटेबल सेल होता है। चलिए इसके बाद ये जो हमारा पूरा बॉडी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। क्या होता है, सेल बॉडी। और यहीं पे ये देखिए, ये जो थोड़ा सा डार्क पार्ट दिख रहा है ना, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस, ये डायग्राम सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस। ये हमारा एक्सॉन है, ये हमारा, ये देखिए यहाँ पे सेल बॉडी से निकला है, ये डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स, ठीक है। ये क्या हो गया, डेंड्राइट्स। ये क्या हो गया, एक्सॉन। ये क्या हो गया, सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस। और यहाँ पे प्रेजेंट हो गया न्यूरोगिलिया। क्या हो गया, न्यूरोगिलियल सेल, या जिसे न्यूरोगिलिया हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा सारा जो टिश्यू से रिलेटेड जो जितने भी डायग्राम्स थे, सारे डायग्राम्स को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ज़्यादा डायग्राम्स नहीं है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, इन सारी चीज़ों को याद रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, गुड लक, टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।